ए श्याम बनर्जी 80 साला ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वो रिटायर्ड मिलिट्री मैन हैं और उन्हें 5 मेडल्स भी मिले हैं। उनका बेटा राजा बनर्जी और बहू तुलसी बनर्जी पिछले 12 साल से उन्हें हरासा कर रहे और मकान उनके नाम पर करने का मुतालबा करते हुए उन्हें डरा और धमका रहे हैं। इसी बात को लेकर वो नरेड़मेट पुलिस स्टेशन शिकायत करने पहुंचे, ताहम वहां के सीआई नरसिम्हा स्वामी ने उनकी एक ना सुनी और उल्टा उनके साथ बदतमीजी और गाली गलौज करने लगे, जिस पर उन्होंने डीसीपी रक्षिता से मुलाकात की तो उन्होंने भी उनके साथ बदसलूकी की। उन्होंने उनके साथ इंसाफ करने का मुतालबा किया है। देखिए श्याम बनर्जी का क्या कहना है। सबका मेरा प्रणाम। मेरा नाम श्याम बनर्जी है। मैं डिफेंस कॉलोनी में प्लॉट नंबर 75 में मैं अपने घर पर रहता हूँ। मैं फौजी हूँ, इसलिए मुझे डिफेंस कॉलोनी में घर बनाने का अवकाश मिला। मैं गलती से मेरा घर मेरा बेटा राजा बनर्जी के नाम में करके मैं बहुत गलती किया, बहुत पछताना लगा। उसके बाद वो मुझे इस रफ्तार से देखने लगा। मैं एक घर का सर्वेंट कमा कर मुझे मेरे साथ वो लोग ने बर्ताव करना शुरू किया और मेरे बीवी को भी वो लोग ने कोई इज्जत नहीं किया और खाने पीने में भी हम लोग को बहुत तकलीफ़ दिया और हम बहुत 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 तकलीफ़ उठाते गया। मेरा बीवी का मनोव्यथा इसी से 4.5 साल पहले ही वो गुजर गई थी। उसके बाद और भी मुझे तकलीफ़ देना शुरू किया। मैं कैसे भी घर जुगर छोड़ करके भाग जाऊँ, वो लोगों का ये उम्मीद है। और दूसरा वो लोग बहाना ये बनाया, तुम्हारा पेंशन जो है वो भी हमें दे दो, तब हम लोग तुम्हें रोटी देने का होगा, नहीं तो नहीं होगा करके भी दबाया। इस हालत में मैं रहा तो आखिरी में उन लोगों ने जब मारा था तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मैं जा कर के पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट किया। वो लोग ने ठीक है हम देखेंगे बोला, लेकिन कोई मदद करने का तैयार नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी मैं 4 बार मैं उधर रिपोर्ट किया। वो लोग बोलते रहा, जाते रहा, कार्रवाई हुई, ऐसे ही चलते रहा। आखिर में किसी ने एडवाइस किया मुझे, तू जा करके आरटीओ साहब को दरखास्त करो, वो तुम्हें मदद करेगा। मैं आरटीओ साहब के पास जा करके मैं अपना तकलीफ़ बयान किया और उसने बोला मेरे को रिपोर्ट लिख करके पूरा डॉक्यूमेंट मेरे को सबमिट करने को बोला। मैं उनको सबमिट किया। ये बात मालूम हो करके ये लोग और छिड़ गया और मुझे आगे और तकलीफ़ दे के मारने पीटने को तैयार हुआ। तो फिर मैं जा कर के आरटीओ साहब को बताया तो आरटीओ साहब ने मेरे को पुलिस स्टेशन में जा कर के रिपोर्ट करने को बोला। रिपोर्ट करके वो लोग एफआईआर तो तैयार किया, लेकिन उधर जो इंस्पेक्टर अनिल साहब जो हमें बताया, भाई हम तुम्हें कोई मदद नहीं कर सकते, एडिशनल डीजीपी साहब से हमें दबाव है, हम आपको कुछ नहीं कर सकते बताया। लेकिन मैं तंग करके फिर डीसीपी मैडम साहब के पास जा करके अपना दरखास्त किया, अपना पेपर्स दिखाया। उसने बोला क्या नाम है बनर्जी। ओहो, तेरे बारे में हमको मालूम है, तुम्हारे बारे में हमको रिपोर्ट आया हुआ है। और एडिशनल डीजीपी साहब श्रीनिवास राव गारू हमें पर्सनली फ़ोन करके बताया, इस वजह से हमें तुम कुछ नहीं मदद कर सकते, तुम चले जाओ करके मेरे को वहाँ से निकाल दिया। फिर मैं कमिश्नर साहब के पास जा कर के रिपोर्ट किया। कमिश्नर साहब ने जा कर के असिस्टेंट कमिश्नर साहब के पास जा कर के रिपोर्ट करने को बोला। वो लोग ने बोला हम आकर देखेंगे 3-4 बार गया उधर, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुआ। आखिर में हम तंग करके ह्यूमन राइट्स के ऑफिस में जाकर के उधर हमें दरखास्त किया, साहब हमें किधर से भी मदद नहीं मिल रही और हमें दबाव हो रहे, हमें डरा धमका रहे, ऐसे बातें करके मैं अदर रिपोर्ट किया। नहीं मैं अपना तकलीफ़ों को सह नहीं सका। उस वक़्त मैंने जो मैं अपना तकलीफ़ों को सह नहीं सका,
तो मैंने अपना बेटी और मेरा दामाद साहब को, वेणु साहब, और मेरे बेटी का नाम है शैलजा, उन दोनों को मैंने बुलाया। तो वो लोग आके, मेरा लड़का जो है वो राजा बनर्जी और तुलसी बहू दोनों को ये है मेरा बेटा राजा बनर्जी, और ये जो है मेरा बहू तुलसी बनर्जी। और ये दोनों ने मुझे इतना सताया और मेरा बेटी को और मेरा दामाद जी को दोनों को घर में आने को मना करवा करके, उल्टा सीधा रिपोर्टें करके वो लोग ने हमको बहुत तकलीफ़ दिया। आखिर में मेरा दामाद जी का हार्ट अटैक तक हुआ। ऐसा तकलीफ़ देने में वो लोग माहिर हो गए कि हम क्या कर सकते हैं। और मेरा बहू जो तुलसी राज ने मेरे को ये बताया, मैं एक ऑफिसर हूँ, मैं टेक महिंद्रा में काम करती हूँ। ये बात मैं आरडीओ साहब को भी बताया था। साहब, मेरा बहू का ये बात है। वो ऐसा धमकाते समय मेरा लड़का उसका दोस्तों से औरों से क्या टेलीफोन करवाया, कैसा धमकी दिलाया, तो आप देखेगा तो हैरान हो जाएंगे। वो क्या बोलते मालूम है, जो आया वो लोग और वो जो टेलीफोन करके मुझे धमकाते, तुम राजा साहब को और तुलसी साहब को तुम नहीं जानते, वो लोग का हैसियत क्या है तुम्हें मालूम नहीं है। उसको पाकिस्तान से भी उनका कोई मदद है, कोई मददगार है। अगर वो लोग ने तुम्हें कुछ कर दिया, कोई मार दिया, तुम्हारा मौत हो गया, कोई किसी का कोई गिला नहीं होगा। तुम इसका मैं हम पे अनुमान करते हो तो अपना लड़के का पासपोर्ट चेक करो, उसमें तुम्हें मालूम हो जाएगा वो कितना बार क्या क्या पाकिस्तान में घुमा। ऐसा धमका करके, ऐसा डरा करके हमें कोशिश कर रहे हैं। और आखिर में वो लोग ने, जो आरटीओ साहब ने मेरा जो रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवा करके हमको मदद किया, तो हम जा कर के मरकाजगिरी मंडल का रजिस्ट्रार साहब के पास रजिस्ट्री कैंसिल करवा करके दोबारा मैं में जा कर के ये घर फिर अपना नाम पे हुआ रसीद लेकर आया। वो आने के बाद में हम मेरा घर में जो रेंट पे रहते हैं उन लोगों को बताया, भैया ये घर अभी मेरा है, आप लोग रेंट मुझे दे दो। वो लोग ने मेरे तरफ देख करके कोई बात नहीं किया। उसके बाद हमने मैसेज भेजा था, ऊपर में जो मैडम रहते हैं नेहा जी और नीचे जो रहता है, ये लोग ने मुझे कोई परवाह नहीं किया। तब मैं वकील से नोटिस भिजवा दिया, फिर भी वो लोग कोई जवाब नहीं दिया। फिर मैसेज भेजा, आखिर में हमने बोला आप लोग गेट के पास आकर के हमसे बात कर लीजिएगा। वो लोग गेट के पास आकर के हमको बात किया, तो हमने बोला आप लोग रेंट दे दो या नहीं तो खाली कर दीजिएगा। ऐसा बताया तो वो लोग ने मुँह की तरफ देख करके, क्या हमको धमकी दे रहे क्या, जाओ हम नहीं देते। और राजा साहब और तुलसी मैडम ने बोला कोई देने की ज़रूरत नहीं है, हम कलेक्टर साहब के पास केस किया हुआ है, वो हमारा एक तरफ करेगा और आप लोग कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ना खाली करने का ना रेंट देने का। हमको बताया, हम कोई जवाब नहीं दिया। फिर मैसेज भेजा, आखिर में हमने बोला आप लोग गेट के पास आकर के हमसे बात कर लीजिएगा। वो लोग गेट के पास आकर के हमको बात किया, तो हमने बोला आप लोग रेंट दे दो या नहीं तो खाली कर दीजिएगा। ऐसा बताया तो वो लोग ने मुँह की तरफ देख करके, क्या हमको धमकी दे रहे क्या, जाओ हम नहीं देते। और राजा साहब और तुलसी मैडम ने बोला कोई देने की ज़रूरत नहीं है, हम कलेक्टर साहब के पास केस किया हुआ है, वो हमारा एक तरफ करेगा और आप लोग कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ना खाली करने का ना रेंट देने का। क्या हमको बताया, हम आपको रेंट नहीं देगा बोला।
बहू और मेरा लड़का ने आखिर में तंगा करके वो जिस उन दोनों का जो लड़की है वो रजनी बनर्जी और दीपिका बनर्जी, वो रजनी बनर्जी जो है जो महीने का बच्चे थी तब से मेरा पास उसका रहना आदत पड़ा और उनको मैंने ही पाला और मेरा पास उनको छोड़ करके मैं इधर फास्ट स्कूल में 2nd क्लास में डाल करके तब से मेरा पास उसका रहने का हुआ। और उस बच्चे को हमने माँ बाप दोनों बन करके उनको पालते रहा और ये लोग बाहर पैसा कमाते हुए अपना काम करते रहे। और वो लोग उस लड़की का ऊपर 16 साल पहले मैं उस बच्ची के साथ कोई बर्ताव किया, ये वो लोगों का बात है। उस लड़की से हमारा ऊपर केस करवाया और हमें धमकी दिया, तुम अगर वो केस माफ़ करवाना है तो हमारा पैरों में गिर करके माफ़ी मांग करके ये पूरा मकान ये सब कुछ हमारा नाम पे कर करके तुमको यहाँ से चले जाना पड़ेगा। और ये उनका धमकी है। ये देखिए, ये है मेरा पोती रजनी बनर्जी और ये आज मेरे आंख में आंख डाल करके मुझे देखने को शर्मा रही है। हम क्या कर सकते हैं? ऐसा गलती कोई करना नहीं चाहिए। बिना सोचे समझे अपना जायदादों में से ऐसा बच्चों को नाम पे लिख करके पछताना बहुत गलत होता है। इसलिए हम लोग सबसे मैं विनती करता हूँ कि कोई भी ऐसा गलत काम नहीं करिएगा। जय हिंद।